हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी आपने देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह चुकी है और अंश अभी सो रहा है। और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, 8 बजे, 8:30 बजे उठी थी सो के। तो किसी ने मुझसे कहा था, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक डेली रूटीन का, फुल टाइम रूटीन का जो वीडियो होता है वो बनाऊं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, उन्हीं के लिए। तो आई होप कि उनको पसंद आएगा। तो ऐसी कोई मेरा रूटीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैं शेयर कर पाऊँगी वो सब मैं इस वीडियो में करूँगी। क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है जिससे कि मेरा एक रूटीन बनता है कि मैं 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ। और तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि सब लोग घर पर ही हैं। थोड़ा सा सभी का जो रूटीन था वो थोड़ा बहुत कम, मतलब कहीं से कहीं पहुंच गया है। तो अभी मैं जाऊंगी वॉशरूम में, और वॉशरूम में भी मैंने मुँह भी नहीं धुला अभी, इसीलिए मैंने सिर्फ उनके लिए वीडियो इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि ताकि वो देख सके कि अभी तक मैंने मुँह तक नहीं धुला। और पीछे से खिड़की से बहुत ज़्यादा धूप आती है और इसी की वजह से पूरी गर्मी भी रहती है। तो चलिए अभी चलते हैं वॉशरूम में, और तो अभी फटाफट से मुँह धो लेते हैं अच्छे से। और यहाँ सब, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं फटाफट से मुँह धो लूँगी और अच्छे से ब्रश वगैरह करके फ़्रेश हो जाऊँगी। और फिर उसके बाद जो है और सारे जो रूटीन के काम होते हैं वो करूँगी। और मम्मी और मैं दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो फटाफट से मुंह धो लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। और होता है कि डेली बेस पे जो चलता है वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मम्मी अभी बकरियों की सफाई कर रही हैं, क्योंकि डेली का मम्मी का ये रूटीन है। पहले इनकी सफाई करती हैं, फिर बाकी जो है घर की बाद में सफाई करते हैं, क्योंकि फिर ये लोग भी आराम से बैठ जाते हैं और अच्छे से घास खा पाते हैं। तो मम्मी जो है इनकी सबसे पहले करती है, और फिर इनकी सफाई करने के बाद फिर मम्मी कपड़ा डालने के लिए चली जाएंगी तो बाहर। और तो यहाँ मैं अभी बाहर आ गई हूँ, और देखिए बाहर मुझे देखते ही गोपी जो है एकदम से आ जाता है, और इसको रहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खुल जाए और जल्दी से गेहूँ मिले मुझे खाने के लिए। तो वही है, और ये फटाफट से आ गया है। तो मैं अभी इसके लिए अंदर जाऊँगी वापस गेहूँ लेने के लिए। तो ये भी इंतज़ार करते रहते हैं कि कब दरवाज़ा खुलेगा। तो मम्मी तो सुबह ही उठ के डाल देती हैं, लेकिन जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग भी डालते रहते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं लेके जाऊँगी और ये जल्दी से खाने लग खाता है। अब बहुत मतलब ये भी हमारे डेली रूटीन का ही काम है, तो अच्छा लगता है ये सब भी। तो यहाँ देखिए गोपी जी क्या कर रहे हैं, और ये भी हमारे डेली रूटीन में ही है। और बस अगर ये ना हो तो जिस दिन ये नहीं आते तो उस दिन बड़ा मन दुखी रहता है, क्योंकि ऐसे तो डेली बेस आते ही आते हैं, लेकिन कभी हो जाता है कि मुझे नहीं दिखता तो मैं अंदर रहती हूँ और मम्मी डाल देती है इनको दाने। तो मैं पूछती हूँ मम्मी गोपी नहीं आया तो मम्मी कहते नहीं, वो तो आके चला गया। क्योंकि दोपहर में ही बहुत कम निकलते हैं, अब बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं पेड़ों के नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और इन लोगों का बेचारों का घर भी नहीं है, घर तो नहीं होता है ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनको। तो यहाँ देखिए ठंडी ठंडी हवाएं, यहीं मैं बैठी हुई हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ये कह रही थी कि कभी रूटीन बन जाता है कि कभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट दोपहर का खाना ही खा लेते हैं, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइम नहीं लगता, और भूख तो आजकल बहुत कम लगती है। तो इसी वजह से तो मम्मी अब आ रही हैं अपना कूड़ा डाल के,
और मम्मी बहुत काम करती हैं सच्ची में। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्यों नहीं करती। तो सारे गोभी भी चला गया है, अभी एक मिनट दिखाती हूँ। और दूसरा इधर पानी पी रहा है, वो जा रहा है। तो सफाई करने के बाद मम्मी फिर निकालती हैं और फिर निकाल के फिर दे देती हैं। हेलो, अंश को भी वहीं पे देते हैं, वैसे अच्छा रहता है। बाकी कभी बहुत हेल्थी होता है। रानी रानी देख, से बड़ों के लिए भी रानी ले ले चिज्जी ला लचने ला। और अब मम्मी फटाफट से झाड़ू लगा देंगी और उनके बाद फिर मैं पीछे से पोछा लगा दूंगी, क्योंकि दोनों मिलकर करेंगे तो फटाफट से काम हो जाता है और मम्मी को भी ज़्यादा भारी नहीं लगता और मुझे भी। तो मम्मी वैसे तो मुझे कुछ काम करने नहीं देती, लेकिन कभी कभी ये है कि मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मम्मी अकेले काम करती रहें। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन वही है कि मम्मी पापा सोचते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जो बच्चे को संभालने में भी काफ़ी टाइम लगता है, काम का प्रेशर ना हो उसके ऊपर, पहले से ही इतना दिमाग में प्रेशर भरा रहता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि कितना टेंशन रहती है हम दिमाग के अंदर। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया है और पोछा लगाने के बाद बिल्कुल घर इतना साफ़ लगता है और बैठने का भी बहुत मन करता है कि बैठ जाओ, और पंखे की हवा भी ठंडी लगने लगती है। और तो मम्मी यहाँ पे बाहर चूल्हे को पोछा लगा रही थी, क्योंकि ये मम्मी ने इस पर शायद पता नहीं, हाँ गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो उस पर रोटी बनाई थी, तो उसी वजह से ये ख़राब हो रहा था, गंदा लग रहा था, तो मम्मी ने इसको पोछा लगा के अभी छोड़ दिया है। तो यहाँ अंश पेस्ट करके आ गया था और पेस्ट करने के बाद मुझे दांत दिखा रहा था अपने, तो उसके दांतों में ना कीड़ा लग चुका है। तो वैसे उसके दांत अभी टूटने वाले हैं, एक दांत उसका टूट चुका है और जो है कि टूटने के बाद फिर देखते हैं कि ये दांत तो सही हो जाएंगे, कीड़ा वापस चला जाएगा। तो वो फिर मैं उसको नहाने के लिए लेके आती हूँ और नहाते टाइम वो बड़ी नौटंकी करता है बहुत ज़्यादा। कभी कहता है मम्मी मैं खुद से नहाऊँगा, बट खुद से वो कैसे नहाएगा, अभी कैसे नहा पाएगा, क्योंकि इतना बच्चा ही है, बस पानी डालता रहता है, साबुन वगैरह अच्छे से नहीं लगा पाता। तो उसको मैं साबुन वगैरह लगा के शैम्पू लगा के फिर छोड़ देती हूँ। मैंने कहा अब तुम अपने आप से नहाओ, तो वो इसी में ही खुश हो जाता है। तो मैं फटाफट से उसको नहला दूँगी और नहलाने के टाइम पे तो बस बच्चों का आप सोच सकते हैं कि कितने ड्रामे दिखाते हैं। यहाँ फटाफट से उसको मैं रेडी कर दूँगी और जब बच्चे नहा लेते हैं तो बहुत उनको भी हल्का महसूस होता है। और साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को अच्छे से साफ़ रखें सभी, तो अच्छे लगते हैं साफ़ सुथरे बच्चे, और सभी लोग साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ फटाफट से ने रेडी हो चुका है और फिर अब मैं जाऊँगी। तो यहाँ फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई थी। नहाने के बाद फिर मैं आई किचन में जो पापा सुबह सामान लाए थे, पापा का बस यही है डेली का कुछ ना कुछ लाना, और अंश के लिए तो खासकर तो बिस्किट वगैरह लाए थे, इलायची, खीरे, दूध और ये सब, तरबूज, और ये टमाटर जो हैं ये हमारे गार्डन के ही हैं, और दही लाए थे। तो इलायची जो है वो दूध के लिए लाए थे, क्योंकि मैं दूध में डाल के इलायची देती हूँ अंश को भी और मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि दूध में वो इलायची का टेस्ट अच्छा आता है। तो नाश्ते में मैंने मैगी बनाई थी और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। ये सब काम करते करते 11 बज चुके थे और फटाफट से फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर हम तो पापा जो हैं फिर ये देखिए 1:45 या 2 बजने में 20 मिनट रह चुके हैं, पापा आए थे खाना खाने के लिए। लेकिन आज खाना थोड़ा लेट हो गया था, बना नहीं था, एक्चुअली बन तो गया था लेकिन प्रेशर कुकर जो था वो खोला नहीं था अभी तक, चावल बनाए थे उसमें। तो तब तक हमने तरबूज खाया और फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो अभी बहुत गर्मी हो रही है, खाना खा लिया हमने और अब हम थोड़ी सी देर के लिए आराम करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो मैं बाहर घूम रही हूँ और यहाँ जो है ना
बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम अगर घूमते हैं। तो अभी पापा और हम सब ने चाय पी ली थी, तो मम्मी अभी अंदर बैठ के सब्जी काट रही हैं और मैं जो हूँ बस बाहर। अभी भैया का फ़ोन आया हुआ था तो वही सुनने के लिए बाहर आ गई थी और फिर बस यहाँ फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो शाम का है, अभी हम जल्दी खाना बना लेंगे क्योंकि मच्छर और फिर गर्मी बहुत हो जाती है अंदर किचन में, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी खाना बना लेंगे। और जल्दी से खाना बना के फिर हम लोग सीरियल देखते हैं। मम्मी जो है 7 बजे वाला सीरियल देखती हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जो आता है झांसी की रानी, वो देखती हैं। और अंश आज ट्यूशन गया है और ट्यूशन हमारा बिल्कुल बाहर नहीं है, कोई अनजान के पास नहीं भेजते हम उसको, यहीं पे भेजते हैं, अंदर कैंपस के अंदर ही है। हाँ, उनकी मैम का नाम है श्वेता, तो वही पढ़ाती हैं उनको और बहुत अच्छी मैम है। तो बस यही रहता है हर वक्त, जो है कि चलता रहता है। और शाम के टाइम बस घूमते रहो तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, इतने मच्छर हैं। पर अच्छा, और इधर 1 मिनट इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी। अब हम अंश को लेने जाएंगे ट्यूशन। चलो तो यहाँ हम अंश को लेने जा रहे थे, मैं और मम्मी फटाफट से चले गए थे। हम लोगों जिसका ट्यूशन अब शुरू हो चुका है, यहीं पास में ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाता है, कैंपस में अंदर ही है। तो अभी हम उसको लेने जा रहे हैं। और हम ट्यूशन में से आ रहा हूँ मैं। अब जा कितने बजे? शाम के पता नहीं क्या ऑटो ले लेगा। हाँ है ना? खाऊं ना गिर जाइयो। क्यों गिरेगा हम पीछे? आगे थे ना ये क्या बंद है? पानी। चल दरवाजा खोल, हाथ धो जाके बाथरूम में। ये मेरा मास्क पकड़ो। तो शाम हो चुकी थी बिल्कुल जब उसको लेके आए थे, तो थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा कि मम्मी मैंगो शेक बना लीजिए। तो यहाँ उसके मामा जी जो थे वो मैंगो लेके आए थे, तो उससे जब से आए थे ना तब से उसको यही लगा था कि मैंगो शेक बना दूँ मम्मी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना के रख देते हैं अभी। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ मैंगो शेक बनाने लगी। और बच्चों का मन कभी कुछ ऐसे करता रहता है। तो और गर्मियों में सभी को वैसे कुछ ना कुछ ऐसे पीते रहना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो वो भी, तो यहाँ मैं जब किचन में चली जाती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है कैमरा के सामने। तो यहाँ मैंने इसमें चीनी और दूध ऐड कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा पानी भी डाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका था और पानी डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2 आम थे और दूध जब ये मिक्सचर बनता है तो थिक हो जाता है। तो पानी भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, आप चाहे तो ना कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत टेस्टी बना था। और जब ये हम लोगों ने जब बनाया था, ये मैंने जब बनाया तब हम लोगों ने नहीं पिया था, सिर्फ अंश ने थोड़ा सा 1 गिलास पिया था, बाकी मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था कि जब पापा आएंगे तब हम लोग इसको पियेंगे। तो वही होता है ना कि सब इकट्ठे साथ में पीते हैं तो अच्छा लगता है।
तो यहाँ फटाफट से मैंने बना लिया था और बहुत ही टेस्टी भी बना था। और गर्मियों में तो बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और सभी लोग ट्राई कीजिए। और सिंपल ही बनाया था, ऐसा कोई ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं किया था, ना ही था घर में तो ना ही मैंने ऐड किया। यहाँ हम लोग कटहल की सब्ज़ी बना रहे थे और रात के तो यहाँ पापा भी आ गए थे, रात के 10 बजे आ गए थे। हम लोग सीरियल देख रहे थे, लगभग शायद चंद्रगुप्त का सीरियल था। तो यहाँ कटहल और दोपहर की दाल रखी हुई थी और मुझे चावल बहुत पसंद है तो मैंने चावल भी खाए थे। और यहाँ फिर हमने बाद में मैंगो शेक पिया। तो यही था मेरा आज का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ अंश जो है सबके साथ शेयर कर रहा था कि मम्मी नाना जी चेयर्स कर लीजिए, सबके साथ किया उसने। तो बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं गर्मियों में, बस बच्चे कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं और पीते रहते हैं। तो वो यहाँ सबके साथ कर रहा था और मेरे साथ भी आके उसने ऐसे ही किया। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी लाइफ, छोटी सी लाइफ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लगा या जैसा भी लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।